नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। 13 दिसंबर का दिन फतेहाबाद के खेल जगत में कहें, फतेहाबाद के युवा वर्ग में कहें, फतेहाबाद के राजनीतिक इतिहास में कहें, एक इतिहास दर्ज करने जा रहा है। मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई अर्कोफेड के चेयरमैन, भाजपा के पूर्व जिला प्रधान वेद फुल्ला जी, भाजपा को पूर्णतः समर्पित एक ईमानदार सोच के साथ सालों साल से इन्हें मैं देख रहा हूँ। 13 दिसंबर को क्या होने वाला है, वेद फुल्ला जी हमें सारा विस्तार से बताएंगे। MM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुरचरण दास भी हमारे साथ हैं। साथियों, एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये एक गोल चक्कर देख रहे होंगे, देखिए आप जहाँ हम लोग खड़े हैं। 13 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का उड़न खटोला हेलीकॉप्टर इसी स्थान पर उतरेगा। यहाँ से फिर क्या क्या कॉलेज में होगा, किस तरह से व्यवस्था की गई है, हमें अर्कोफेड के चेयरमैन वेद फुल्ला जी बताएंगे। फुल्ला जी, हरियाणा जनादेश टाइम्स पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। ये ना एक बड़ी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। अभी 13 को मुख्यमंत्री, अभी 30-31 को भी अपने बीच में थे। इतनी जल्दी, और कोई भी मुख्यमंत्री आज तक पीछे देखें लगातार दौरे नहीं करता। ये तो आप लोगों को इस चीज़ का धन्यवाद है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव के बारे में पहले बताइए सारा एक बार। सांसद खेल महोत्सव ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर सभी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे हमारे लोकसभा के सांसद हैं, उनको एक लोकसभा दी हुई है खेल करवाने के लिए। और ये पूरा जो शेड्यूल बना था वो पूरा 100 दिन का शेड्यूल बना था। इसमें हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती से जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं, उस दिन इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था अपना यहाँ फतेहाबाद के अंदर दमकोरा, ये अपने बेजलपुर गाँव पड़ता है, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी। ये 8वें महीने की 29 तारीख को। और पहले जब 9वें महीने की 20 तारीख तक लगभग इस लोकसभा से जो खेलते हैं जो बच्चे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में हैं, या चाहे वो खेल नर्सरी है या कॉलेज में है या स्कूलों में है, तो 45,000 बच्चों ने हमारे यहाँ उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें PM साहब की जो ऑफिस है वहाँ की टीम उनको देखती है, अलग से बराड़ा साहब की टीम थी वो भी इसको देख रहे थे। ये सांसद खेल महोत्सव सिरसा जो है, ये माननीय मोदी जी ने बराड़ा जी को दिया कि आपने यहाँ ये खेल करवाने हैं। तो हमने इसकी जो योजना बनाई, पूरी योजना सिरसा लोकसभा क्षेत्र के संयोजक सुभाष बराला जी को जिम्मेवारी सौंपी गई। सुभाष बराला जी को इसकी जिम्मेवारी दी गई। तो हमने इसकी जो शुरुआत करी, पहला जो गेम हुआ इसमें, जब पहले बार हमने गेम की सोचे भी कौन कौन से हम गेम इसमें कराएं, तो हमने टीम गेम सोचे जो यहाँ खास करके हरियाणा के अंदर लोकप्रिय हैं, और हमारे हरियाणा के जो प्लेयर हैं, चाहे वो ओलंपिक में जाएँ, चाहे वो एशियाड में जाएँ, कॉमनवेल्थ में जाएँ, तो बड़े पदक लेके आते हैं। जिसमें खास करके हमारी कबड्डी है जो अपने नेशनल स्टाइल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है और हैंडबॉल है, इसमें स्मैशिंग और शूटिंग दोनों हैं, और खो खो है जो खास करके हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के खेलते हैं। और एथलीट के अंदर हमने इसमें 100 मीटर, 400 मीटर, शॉर्ट पुट, जेवलिंग थ्रो, लॉन्ग जंप रखा। बॉक्सिंग में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो बॉक्सिंग में भी हमने 5 वेट रखे। ये गेम की जब शुरुआत कराई तो ये 9वें महीने की 21 तारीख को गांव दमकोरा के अंदर शहीद भगत सिंह जी के नाम से स्टेडियम है, बहुत अच्छा बना हुआ है। कभी आप जाकर देखेंगे तो बराड़ा जी ने बनवाया, एस्ट्रोटर्फ बना हुआ है, यानी 8-10 करोड़ रुपए लग करके वो स्टेडियम बना, वहाँ इसकी हमने शुरुआत कराई। और उसके बाद अगर 13 तारीख तक के मैं जिक्र करूँ, जो आने वाली 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी आकर के इस लोकसभा का जो फाइनल है उसकी शुरुआत कराएंगे। तब तक हम लगभग इस लोकसभा के अंदर 27 स्टेडियम, पूरी लोकसभा के अंदर एक विधानसभा में 3-3, 4-4। ये 27वां है आयोजन? हाँ, ये 27वां आयोजन है हमारा जो रहेगा। 27 स्टेडियमों में हम करवा चुके हैं, और इसमें लगभग 45,000 बच्चे जो हैं वो अब तक खेल चुके हैं। जो बच्चे पहली बार जो हमने खेल करवाए तो ये ब्लॉक लेवल पर करवाए, यानी कि एक विधानसभा के अंदर मान के चलो भी 3 ब्लॉक हैं, तो तीनों ब्लॉकों की टीमें बुला करके गेम कराई। ब्लॉकों में जो फर्स्ट सेकंड आए उनको विधानसभा पर खिलाया, विधानसभा पर जो फर्स्ट सेकंड आए हैं उनको हम लोकसभा पर खिला रहे हैं। अभी यहाँ लगभग 4,500 बच्चे जो हैं वो अपना रण कौशल 2 दिन में दिखाएंगे। उसका जो शुरुआत है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने कहा कि भी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार प्रवास कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि तो उनकी तो शैली यही है कि वो जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं। हमने उनको ये आवेदन किया कि सर आप आइए, और ये हरियाणा के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में मैं कह सकता हूँ कि पहला एक ऐसा आयोजन होगा कि अगर आप ओलंपिक को देखें
तो ओलंपिक के अंदर पिछला जो ओलंपिक गया उसमें जर्मनी में जो हुआ था बर्लिन के अंदर, अगर आप देखें तो उसमें 10,300 के आसपास खिलाड़ियों ने भाग लिया। लेकिन ये आयोजन जो है इसमें 45,000 प्लेयरों ने भाग लिया है और जो लगातार 100 दिन तक चला है, ऐसा आयोजन है जी। फूला जी, हम तो पूरा हरियाणा भर को भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल तो सांसद खेल महोत्सव के आयोजन के मामले में सिरसा लोकसभा टॉप रहने वाला है। मान के ऊपर अभी तक देखें तो देश के टॉप 10 के अंदर हम हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि हमने अकेले बच्चों को खिलाया है, हमने बच्चों के लिए जो यह फाइनल होगा इसमें लगभग 22.5 लाख रुपए का इनाम हमने जो है ये रखा हुआ है इन बच्चों के लिए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आएंगे। उसके साथ साथ बराड़ा जी की तरफ से प्रत्येक बच्चे को, जो खेलने वाला बच्चा है उसको किट दी गई है, उसको एक प्रमाण पत्र दिया गया है, एक ट्रॉफी दी गई है और एक मेडल दिया गया है। हमने बच्चों का पूरा रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड बना जी और भी बात करेंगे तो ये आयोजन मुख्य आयोजन स्थल है, ये मुख्य स्थल है जी। इस तरह से मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे। यहाँ बच्चे जो है मुख्यमंत्री जी को, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे मुख्यमंत्री जी और सलामी देंगे और मुख्यमंत्री जी यहाँ इसके बाद शुरुआत करेंगे, फिर खेल शुरू होंगे जी। तो यहाँ भी कोई किसी गेम का कबड्डी का मैच होगा मुख्यमंत्री जी के सामने, नेशनल कबड्डी का। और बाकी जो आपने देखा कि उधर क्रिकेट है, फुटबॉल है और प्ले ग्राउंड में बॉक्सिंग है और एथलीट के गेम होंगे। यहाँ पे जो खो खो है, हैंडबॉल है, कबड्डी है लड़का और लड़कियों की यहाँ होंगी। और फुटबॉल जो है, फुटबॉल बोडिया के स्टेडियम में होगी और ढिंगसरा के स्टेडियम में होगी। क्रिकेट जो है फतेहाबाद में होगी और पुलिस लाइन में होगी और बडोपड़ में होगी। साथियों देखिए, फतेहाबाद के लिए तो एक और बड़ी उपलब्धि है, यहाँ ना इस सांसद खेल महोत्सव का समापन 27वां आयोजन होगा, ग्रैंड फिनाले कहें, समापन कहें, फतेहाबाद को ही यह गौरव हासिल होगा। बोला जी, ये जो 22.5 लाख रुपए के आपने बताया नगद पुरस्कार राशि है टीमों के लिए, नगद पुरस्कार रहेगा। और इसमें जो हॉकी है वो बेजलपुर गांव में होगी। और ओपनिंग वाले दिन जो है हरियाणा के हमारे अर्जुन अवार्डी जो प्लेयर हैं, खास करके हमारे रेसलिंग के हैं, कबड्डी के हैं, जो अलग अलग जो गेमों के हैं, वो सब भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। और वो ये भी हौसला अफजाई करेंगे, जो आने वाले देश का भविष्य है, उनको हौसला अफजाई के लिए उनको भी हमने इन्वाइट किया है। मुख्यमंत्री के साथ कोई और बड़े नेता भी भाग लेंगे उसमें मंत्री भी आ सकते हैं। मंत्रियों का नाम तभी मैं नहीं बता सकता कौन कौन आने वाले हैं, लेकिन प्लेयर हमारे बहुत सारे आने वाले हैं। फूला जी, जैसे हमने आपके 26 के 26 आयोजन तो नहीं देखे, लेकिन बहुत सारे हमने देखे हैं, उन्हें हमने हरियाणा जनादेश टाइम्स में दिखाया भी है। एक ना नया उत्साह युवाओं में नजर आ रहा है। इस तरह की प्रैक्टिस मैंने तो पहले होती नहीं देखी, इस तरह लगातार आयोजन रहते रहे, तो इसका युवाओं पर प्रभाव क्या देख रहे हैं आप? तो उनके बीच में घूम रहे हैं, आयोजन से पहले भी, बाद में भी, चयन में भी आपकी खिलाड़ियों में भूमिका है, तो युवाओं के बीच एक कोई नई सोच, नया उत्साह देख रहे हैं? सचदेवा साहब, जब स्टार्टिंग जब इसकी हुई तो जब बराड़ा जी ने मुझे कहा कि भाई आपने इस कार्यक्रम को लोकसभा का पूरा देखना है, तो मैंने उनको कहा सर मैंने राजनीतिक तौर पे तो मैं 30 साल हो गए काम करते हुए, रैलियां मैंने बहुत कराई हैं, लेकिन आप मुझे खेलों का काम दे रहे हैं तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, किस बात को लेकर के ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भी खास करके हमारा जो युवा है, जो कॉलेज में आता है, कॉलेज की पढ़ाई के बाद में वो पढ़ाई छूट जाती है तो उसका खेल भी छूट जाता है। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट जाती है, तब तक वो खेलता है, उसका खेल छूट जाता है। कोई बच्चा आगे सिलेक्ट हो गया स्टेडियम में जाने वाला, वो छूट जाता है। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि भाई युवाओं को 2 ही रास्ते हैं कि या तो एजुकेशन से आगे बढ़ सकते हैं या वो खेल के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। हमने इसकी शुरुआत कराई, मैं जो बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि डब्बावाली विधानसभा का ग्रामपुरा बिश्नोइया गाँव है, वहाँ हमने डब्बावाली के गेम करवाए। जब हम वहाँ गए तो उस गांव के अंदर जो खेलों के आयोजन को लेकर हमने तैयारी करी, तो उस गांव के 250-300 बच्चे शाम को आकर के वहाँ प्रैक्टिस करनी शुरू करी। और गांव वालों ने बताया कि इस गांव में 35 बच्चे जो हैं जो नशे की चपेट में आकर के अकाल के का ग्रास बन चुके हैं। और लेकिन अब जो उन्हीं परिवारों के जो बच्चे हैं, अब इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से माने, सरकार के अलग खेलों के माध्यम से माने, तो जिन बच्चों के माँ बाप नशे के कारण चले गए, उनके बच्चे जो हैं आज हरियाणा सरकार के प्रयास से, मोदी जी के प्रयास से ग्राउंड में आके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मान सकता हूँ। साथियों, फूला जी की बातचीत से ना आपको स्पष्ट हो गया होगा कि खेलों का महत्व। देखिए, युवा पीढ़ी मोबाइल से दूर रहेगी, स्ट्रेस लेवल उनका कम होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और पढ़ेंगे भी बहुत, आगे भी बढ़ेंगे। देश के युवा ही देश का भविष्य होते हैं।
13 तारीख के आयोजन को लेकर भूला जी आप किन लोगों को निमंत्रित देना चाहेंगे भी आगे भाग लें, देखें? हमने इसमें सर ये तैयारी करी है कि जितनी हमारी यहाँ खेल नर्सरियाँ चलती हैं, चाहे पूरी लोकसभा के अंदर, उन सबको कहा है कि भी आप आइए, कि बच्चे यहाँ खेल लेंगे तो उनको देख करके प्रेरित होंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं और हरियाणा के अर्जुन अवार्डी प्लेयर आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति में गेम होंगे तो जो बच्चे खेलने वाले हैं उनका हौसला अफजाई होगा। सभी सरपंचों को हमने कहा है कि भी आपके यहाँ जो बच्चे खेलते हैं, इसको हमने बिल्कुल पॉलिटिकल रंग नहीं दिया है इस कार्यक्रम को। ये 100 का 100% जैसे एक ओलंपिक का आगाज़ होता है, जैसे एक एशियाड गेम का आगाज़ होता है, कॉमनवेल्थ का आगाज़ होता है, सेम वैसा ही आगाज़ हम यहाँ प्लेयरों के माध्यम से करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल से कि हमारे फतेहाबाद शहर के अंदर लगाएं या आसपास का पूरा हमारा इलाका है, जो खेल प्रेमी हैं, जो देखना चाहते हैं कि देश का भविष्य जो है उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं, सब लोग आएँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है उसको सुने। और उसके बाद लगातार 2 दिन 13 तारीख और 14 तारीख मैंने जैसे बताया कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये लगभग हमारा 5 स्टेडियम में ये चलेगा। एक मेन कैंपस हमारा ये है, उसके बाद में 4 जगह और हमने चुनी है, तो आप आइए और खिलाने का हौसला अफजाई करिए। साथियों, एक चीज़ भूला जी भी भूल गए, एक मैं भी भूल गया हूँ। आयोजन स्थल मनोहर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद में है। प्रिंसिपल गुरचरण दास जी हमारे बीच में हैं, थोड़ी सी आप भी जानकारी दे दीजिए जी इसके बारे में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो नरेंद्र मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया है सांसद खेल महोत्सव के जरिए युवाओं को जागरूक करने का, उनको मोटिवेट करने का, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत का जो कार्य किया है, इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। और मनोहर मेमोरियल कॉलेज के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर मेमोरियल कॉलेज के प्रांगण में विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को बंद करने से पहले एक अनुरोध रहेगा, खेलों से प्यार करते हैं, नशे के विरुद्ध हरियाणा क्या पूरे देश में जारी अलग को अपना समर्थन देना चाहते हैं तो आइए आप 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी सुबह 9 बजे मनोहर मेमोरियल कॉलेज में आइए। आपके लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था, देखिए आप चारों तरफ आपको चेयर नज़र आ रही होंगी, बहुत ही एक शानदार व्यवस्था। अर्कोफेड के चेयरमैन वेद भूला जी के मार्गदर्शन में यहाँ एक बहुत भव्य आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे, अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला करेंगे। एक नए तरह का आयोजन है, 27वां आयोजन फतेहाबाद में है और 26 आयोजन हो चुके हैं। इतने भव्य सत्र पर यह आयोजन होता है कि थोड़ा बहुत खेल में शौक रखने वाले दिल का व्यक्ति, उसका भी दिल करेगा कि मैं भी खेलूं। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो कीजिए। नमस्कार।